हरे कृष्णा। आज शाम की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक, और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टारों में से लेंगे कुछ कार्ड, साथ ही साथ देखेंगे ओरेकल मैसेजेस। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। यहाँ पे मैं और मेरा भाई दोनों रीडिंग करते हैं, तो कभी आपको मेरा रीडिंग सुनने को मिल सकता है या फिर मेरे भाई का, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जजमेंट का टेम्परेंस का कार्ड पहले हमें मिल चुका है, जो बताता है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन यूनियन में आने के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। यहाँ पे 2 कप है, दोनों कप में एक एनर्जी हमें फ्लो होती हुई दिखाई दे रही है। वैसे ही उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके दिल की जो बातें हैं वो बहुत अच्छी तरीके से समझ पाते हैं, और आप एक ऐसे पर्सन है जो उनके दिल की बात समझ पाते हैं। तो ऐसे में दोनों दिल एक दूसरे के लिए कितना ज़्यादा सोचते हैं, क्या परवाह करते हैं, क्या ख्याल है एक दूसरे के लिए, ये उन्हें लगता है कि एंजल से तो छुपी ये बात है नहीं। अब ऐसे में जल्द से जल्द आप दोनों का एक होने का जो रास्ता है वो एंजल्स ही क्लियर कर सकते हैं, ये ख्याल उनके मन में आ रहा है। 7 ऑफ सॉर्ड्स यानी कि एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस का कार्ड बताता है कि काफ़ी वक्त से अगर आपसे मिले नहीं हैं तो आपसे ढेर सारी बातें करने का इनका मन है। इसके पास कई सारी सॉर्ड है जिसको लेके ये आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन इसको ये समझ में ज़रूर आ रहा है कि यहाँ पे और सॉर्ड भी है। तो सभी सॉर्ड को इकट्ठा करके, मतलब जो भी पेंडिंग बातें हैं, जो भी अनकही बातें हैं जो इन्होंने आपको नहीं बताई हैं, उनको भी शायद ये आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। ये मुड़ के इसलिए देख रहा है क्योंकि इसका मन कर रहा है आपसे कनेक्ट होने का, नहीं तो ये आगे अपना सफ़र भी तो कंटिन्यू कर सकता है। तो वैसे ही आपकी याद उनको इसलिए भी शायद तड़पा रही है क्योंकि काफ़ी वक्त से दोनों में खुल के बातचीत नहीं हो पा रही। 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड एयर साइन को ही बताता है। मैनिफेस्टेशन काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। यहाँ पे 3 सॉर्ड्स ऊपर की तरफ है दीवार के, और 1 सॉर्ड हाथ के पास रखी है। तो शायद रात को आपको कॉल मैसेज करना सही रहेगा, ऐसा ख्याल इनके मन में आ रहा है। और ये दुआएं प्रार्थनाएं करते वक्त बोल रहे हैं कि अब जब हम दोनों के बीच में बातचीत हो तो आप ज़रूर ऐसी मदद करना कि सब कुछ सही हो। 2 ऑफ हैंड्स का कार्ड बताता है फायर साइन को, एरीज, लियो, सैजिटेरियस दुविधा से निकल के ये डिसीजन मेकिंग तक या तो पहुंच गए हैं, या फिर आज कह सकते हैं आप कि आपसे फाइनल कुछ डिस्कशन करके ये कुछ इंपॉर्टेंट फैसला लेना चाहते हैं। अगला कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून का। समय को लेके काफ़ी ज़्यादा गहरी सोच इनकी चल रही है। मतलब कई बार इंसान को एहसास हो जाता है कि वक्त जो है वो काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुका है, और कहीं ना कहीं हमने जो सोचा था वो सब बातें, वो सब सपने अभी पूरे करने के लिए न जाने कितना वक्त अभी और जाएगा। तो ऐसी अगर इनकी कुछ हालत हो रही है, कुछ रियलाइजेशन इनको हो रहा है, तो ये वक्त के साथ अब आगे बढ़ना चाहते हैं, यानी कि और ज़्यादा डीलेज या फिर वेट एंड वॉच की एनर्जी में नहीं रहना चाहते। और फाइनल कार्ड है पेज ऑफ हैंड्स का। फायर साइन है, एक्शन तो लेना चाहते हैं और अपने आप को यही समझा रहे हैं कि अब वक्त है एक्शन का, ना कि कंफ्यूज होने का। तो जो भी होगा वो देखा जाएगा, यानी कि अगर रिस्क भी है आगे बढ़ने में, तो भी ये पर्सन ज़िंदगी में कोई ऐसा रिस्क उठाने के लिए तैयार है जिसको लेके काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि इनके मन में सोच विचार चल रहे थे। हैबिट जो है वो शायद ये चेंज कर रहे हैं, मतलब
कुछ अगर अपनी आदतें हैं जैसे लेज़ीनेस हो या फिर बात को आगे बढ़ाने के लिए कल देखेंगे, परसों देखेंगे, बाद में करेंगे, ऐसा अगर इनका स्वभाव है तो वो स्वभाव शायद बदलना चाहते हैं। साथ ही साथ हैबिट का कार्ड ये भी बताता है कि अगर काफ़ी ज़्यादा शाय स्वभाव के हैं, मतलब दिल की बातें ना एक्सप्लेन करना या फिर अपने दिल की बातें ना कहना, अपनी बातें अपने तक ही रखना और गहरी सोच में पर्सन को तो मिस करते रहना, ऐसा अगर इनका स्वभाव है तो उस स्वभाव से निकल के आना चाहते हैं और अपनी कुछ आदतें बदलना भी चाहते हैं। उन्हें यही लग रहा है कि ये बदलना ही सही होगा, क्योंकि तब तक सामने वाले पर्सन को भी कैसे पता चलेगा कि आखिर ये पर्सन क्या सोच रहा है। समवन टू ट्रस्ट का कार्ड बताता है कि आपके अलावा प्रेजेंट मोमेंट में तो शायद उनको और कोई नज़र नहीं आ रहा जिसके ऊपर ये ज़िंदगी का कोई इम्पोर्टेंट फैसला ले सकते हैं। मतलब आपने शायद ऑलरेडी उनका भरोसा जीत लिया है और साथ ही साथ इनको ये भी यकीन है कि आप एक ऐसे ट्रस्टवर्दी पर्सन हैं जिनके साथ अगर ये प्रेजेंट मोमेंट में कोई ऐसा प्लान भी डिस्कस करना चाहते हैं जो ज़िंदगी के लिए टर्निंग पॉइंट है, तो भी आप उस सीक्रेट को अपने तक ही रखेंगे। टर्निंग इनवर्ड्स का कार्ड बताता है कि अपने दिल और दिमाग की बातों को लेके काफ़ी ज़्यादा टटोल चुके हैं ये अपने जज्बातों को, मतलब दिल क्या चाहता है, दिमाग क्या चाहता है, ये सुन के शायद वो फैसला लेने के मूड में पहुंच गए हैं। जो ये कार्ड बताता है कि एक्शन लेने का वक्त इसीलिए शायद उनको लग रहा है क्योंकि दिल की बातें भी सुन चुके हैं और दिमाग की बातें भी उनकी समझ में आ गई है। तो बाकी लोग क्या चाहते हैं, उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, इससे इम्पॉर्टेंट ये बात होती है कि क्या सच में आप ज़िंदगी में कोई बड़ा फैसला लेने के लिए या फिर बड़ा कोई कदम उठाने के लिए तैयार हो या नहीं हो। आखिर हो तो क्यों हो, रिस्क लेनी है तो क्यों लेनी है, उसके पीछे क्या वजह है, ये आपके दिल और दिमाग से तो बेहतर कोई नहीं जानता है। और यहाँ पे भी ये पर्सन शायद अपने दिल और दिमाग की बातें सुन के इसीलिए किसी नतीजे पर या तो पहुँच गए हैं या फिर पहुँचना चाहते हैं। रोमांटिक फीलिंग्स तो इनके दिल में है ही आपको लेके, क्योंकि वैंड्स रिप्रेजेंट करता है पैशन को और इन्हें ये समझ में आ रहा है कि दूर बैठे बैठे पर्सन को मिस करते रहना, सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, बस उसके ख्यालों में खोए रहना, इससे तो आपको वो एहसास नहीं मिलेगा जो वो पर्सन आपके साथ होता है। तब जो दिल को खुशी होती है, जो दिल एक झूम उठता है, वो बातें कम्प्लीटली अलग होती है। वही बातें अब इनको ज़िंदगी में चाहिए। जेंटलमैन का मतलब है कि ये आपके सामने एक ऐसा पर्सन बन के या तो अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कि मतलब पास्ट में अगर आप कई सारी बातें इनके बारे में जानते थे कि ये पर्सन थोड़ा मूडी है, ये अपनी मर्ज़ी चलाता है या अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ही ज़िंदगी जीता है, तो अब ये अपने अंदर जो बदलाव है खुद लेके आए हैं, वो बदलाव आपके सामने इस तरह से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कि आप भी कहेंगे कि वाह, ये तो बहुत जेंटलमैन बन गया है, या फिर इसने तो कम्प्लीटली अपने आप को बदल ही दिया है। और फाइनल कार्ड है फ्रेंड। तो या तो एज अ फ्रेंड ये आपसे कुछ बात कहना चाहते हैं, मतलब अगर इन्होंने क्लियरली आपको कुछ बातें नहीं बताई तो कि मेरे एक फ्रेंड की प्रॉब्लम है, उसके साथ ऐसा हुआ है, ये सोच के शायद आपसे कुछ बातों बातों में आपके दिल का राज शायद जानना चाहते हैं। या फिर आप कह सकते हैं कि एज अ फ्रेंड आपसे अपने दिल के कुछ जज्बात शेयर करना चाहते हैं, नॉट एज अ लवर। नेक्स्ट है चाह तो है ही इनके दिल में आगे बढ़ने की, आपको पाने की, और आप कह सकते हैं रोमांटिक फीलिंग्स को आपके दिल में लेके आप क्या चाहते हैं या फिर आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, ये सभी बातें भी जाननी है उनको। ना का मतलब है कि या तो ये आगे बढ़ने से ऑलरेडी आपको मना कर चुके हैं और अब इनको लग रहा है कि मुझे अब मेरा आंसर बदलना है, पहले मैंने तुम्हें मना किया था, ना कहा था, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ। निराशा का कार्ड बताता है कि काफ़ी ज़्यादा सोच विचार कर चुके हैं, वक्त को लेके समझ में आ चुका है कि वक्त हाथ से निकलता चला जा रहा है और ऐसे ही बैठे बैठे अगर सोचते रहेंगे तो रिज़ल्ट आने में और ज़्यादा वक्त लगेगा और ये बात उनको निराशा में डाल रही है। दुआ का मतलब ये 4 ऑफ सॉर्ड का कार्ड बताता है मैनिफेस्टेशन तो चल रहा है, जो ज़िंदगी में इनको चाहिए वो तो ये शायद हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेन प्रॉब्लम में भी इस पर्सन की ये है कि अपने दिल की बात बता नहीं पाते या फिर दोनों के बीच में कम्युनिकेशन को लेके कुछ दिक्कतें चल रही है और ये इसीलिए शायद दुआ प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि ये सामने से जब बात करने की कोशिश करें तो एटलीस्ट आप उनकी बात सुन लें। यादें इनको अभी भी सताती हैं, मतलब आपसे जुड़ा कोई भी पल शायद ये भूले नहीं हैं, भले ही आपको कॉल ना करें, मैसेज ना करें, लेकिन उन यादों में ये ज़रूर आपके साथ ज़िंदगी एक ऐसे इस तरीके से जी रहे हैं जहाँ पे उन्हें एहसास हो रहा है कि ये पर्सन तो कभी मुझसे दूर
हुआ ही नहीं या फिर है ही नहीं, वो आज भी मेरे ख़यालों में, मेरी यादों में मुझसे जुड़ा है और इसीलिए शायद ये दोबारा आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। और फाइनल कार्ड है ऊपर वाला। तो मैनिफेस्टेशन तो इनकी तरफ से चल ही रहा है, लेकिन पहला कार्ड जैसे टेम्परेंस का हमें दिखाई दिया, ये भगवान से, ऊपर वाले से ये प्रार्थना ज़रूर कर रहे हैं कि अब आप ही हैं जो हम दोनों को हमेशा के लिए मिलवा सकते हैं या फिर हमारे रास्ते में जो भी प्रॉब्लम है उनको हटा के हमें एक कर सकते हैं। तो ऊपर वाले के भरोसे ये थोड़ा अपनी ज़िंदगी को रख रहे हैं या फिर कुछ ऐसा फ़ैसला लेना चाहते हैं जहाँ पे इनको लग रहा है कि अगर ऊपर वाला चाहे तो ये सक्सेस तो मुझे मिल ही जाएगा। तो थोड़ा स्पिरिचुअली भी ये पर्सन आज आप दोनों के कनेक्शन को लेके सोच रहे हैं या सोच रही है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। इसका मतलब शायद आपके साथ कोई एक कार्ड रेजोनेट हो या फिर पूरा का पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। तो मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।